Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to share one of the very important topic of ethics section, chapter number 21, and the topic is what is value chain and what are the new themes and challenges that managers face currently. Right, so this is a lecture number 46 and this topic already appeared in December 2019 examinations, which is carries up to 9 marks. So very important for your upcoming examinations. So let's get started without wasting any further time. राइट, सो वैल्यू चेन एनालिसिस को समझने से पहले हम लोग इंडिविजुअली वैल्यू एंड चेन का मतलब समझ लेते हैं. ठीक है, सो वैल्यू एज वी नो, वैल्यू मीन्स व्हाट? वैल्यू मीन्स amount customer is ready to pay. Amount customer is ready to pay. And chain means series of activities that a firm performs in order to deliver the product. So value means amount customer is ready to pay. इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट के लिए या फिर आपकी सर्विसेज के लिए कंज्यूमर जितना पैसा देने को तैयार है उसे बोला जाता है वैल्यू. राइट, देन सर्विसेज चेन मतलब सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट ए फर्म परफॉर्म्स इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोडक्ट. मतलब उस वैल्यू को पाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर जितनी एक्टिविटीज करता है उन एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? चेन. राइट, सो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट ए फर्म परफॉर्म्स इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोडक्ट. मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक जितनी भी एक्टिविटीज को एक मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर करता है उसे चेन कहा जाता है. ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है व्हाट? वैल्यू चेन एनालिसिस. राइट, सो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब है कि आइडेंटिफाइंग दोज एक्टिविटीज जिससे कि कंज्यूमर हमारा पे करने को तैयार रहे. कंज्यूमर हमारा पे करने को तैयार रहे. राइट, सो value chain is one type of the process or activities by which a company adds value to an article, including production, marketing, and the provision of after sale service. The provision of after sale service. Right, so value means amount customer is ready to pay, and chain means series of activities that a firm performs in order to deliver the product. राइट, सो इन दोनों को मिला दो तो फिर ये हो जाता है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस. ओके, सो वैल्यू चेन इज ए विजुअलाइजेशन ऑफ कंप्लीट बिजनेस एज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन व्हिच यूजफुलनेस इज एडेड टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वैल्यू चेन क्या होता है? एक विजुअलाइजेशन होता है. विजुअलाइजेशन के एक सीरीज के रूप में संपूर्ण बिजनेस का एक सीन है जिसमें किसी संगठन द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले उत्पादों या सेवाओं में उपयोगिता को जोड़ा जाता है. राइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन. वैल्यू चेन इज ए विजुअलाइजेशन ऑफ कंप्लीट बिजनेस एज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन व्हिच यूजफुलनेस इज एडेड टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, ये वैल्यू चेन को कौन इंट्रोड्यूस किए थे? वैल्यू चेन वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर. रिमेंबर, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर. वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर. इसमें आपका MCQ भी आ सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा दैट द वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर. राइट, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव इज टू स्टे अवे और स्टे अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना का मेन गोल होता है वैल्यू चेन एनालिसिस का. राइट, एंड हाउ टू एंड व्हाट आर द वे टू अचीव सच वैल्यू चेन? फर्स्ट वन इज कॉस्ट लीडरशिप एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन. राइट, सो then second para you have to write that management accountant given decision support for managers in each activities of value chain. Then the design of management accounting system has to take into consideration the decision needs of the managers. Also it has to take into considerations the new themes and challenges that managers face currently. Right, so first and most important point is customer focus. customer focus क्या होता है? The challenges for managers
The challenges for managers, it invests sufficient resources to enhance customer satisfaction. Right? But every action of the organization has to result enhance profitability or maintain profitability for the organization. Right? Then key success factor. What are the key success factors? These are non-financial factors. These are non-financial factors which have an effect on the economic viability of the organization. Cost, quality, time, and innovation. Cost, quality, time, and innovation are important key success factor. Remember, इसमें आपका MCQ भी आ सकता है. What are the important key success factor? Cost, quality, time, and innovation. Cost, quality, time, and innovation. Right? So management accounting systems need to have provisions for tracking the performance of the organization and its divisions as well as competitors on these success factors. Right? Then comes to continuous improvement. Continuous improvement क्या होता है? Continuous improvement और काइजन इज ए पॉपुलर थीम. इसमें भी MCQ आ सकता है. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और काइजन इज ए पॉपुलर थीम. ये आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट भी सब्जेक्ट में भी है एंड ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और काइजन इज ए पॉपुलर थीम. Innovation related to this area in costing is called Kaizen costing. Innovation related to this area in costing is called Kaizen costing. Right? Then number 4, value chain and supply chain analysis. What is the meaning of value chain and supply chain analysis? As I have already discussed, that value chain as a strategic management framework for analysis of competitive advantage was promoted by whom? Promoted by Michael Porter. Remember, promoted by Michael Porter. Value chain as a strategic framework for analysis of competitive advantage was promoted by Michael Porter. Right? Management accountant have to become familiar with the framework and provide information to implement the framework by strategic planner. ठीक है. सो आपको ऐसे 4 पॉइंट लिखना है. फर्स्ट कस्टमर फोकस, then key success factors, then continuous improvement, after that value chain and supply chain analysis. Value chain and supply chain analysis. Okay, so what is the meaning of value? As we know that value means amount customer is ready to pay. मतलब आपके प्रोडक्ट के लिए या फिर आपकी सर्विसेज के लिए कंज्यूमर जितना पैसा देने को तैयार है, इसे बोला जाता है वैल्यू. एंड चेन मीन्स सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट ए फर्म परफॉर्म्स इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोडक्ट. मीन्स उस वैल्यू को पाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर जितनी एक्टिविटीज करता है, उन एक्टिविटीज को कहा जाता है चेन. राइट? मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ को एक मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर करता है, उससे हम लोग चेन कहते हैं. राइट? मीन्स इन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस इज दैट टाइप ऑफ एनालिसिस, उसका जिसका मतलब होता है आइडेंटिफाइंग दोज एक्टिविटीज़ जिससे कि कंज्यूमर हमारा पे करने को तैयार रहे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन इज ए विजुअलाइजेशन ऑफ कंप्लीट बिजनेस एज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन व्हिच यूजफुलनेस इज एडेड टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. Okay, value chain is in simple you can say that the process or activities by which a company adds value to an article including production, marketing and the provision of after sale service. वैल्यू चेन गतिविधियों का एक सीरीज के रूप में संपूर्ण बिजनेस का एक सीन है जिसमें किसी संगठन द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले उत्पादों या सेवाओं में उपयोगिता को जोड़ा जाता है. ठीक है, इसे कहते हैं वैल्यू चेन.
and then you can write that the design of management accounting system has to take into consideration the decision needs of the managers. Also, it has to take into considerations the new themes and challenges that managers face currently. And what are the most important 4 points? One is customer focus, second is key success factors, third is continuous improvement, which is called Kaizen, and the fourth one is value chain and supply chain analysis, which is introduced by or concept given by माइकल पोर्टर। इसमें भी आपका MCQ आ सकता है। ओके, सो ओवरऑल दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है एज वेल एज शॉर्ट टाइप MCQ भी आ सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस और रिवाइज इट एटलीस्ट 4 to 5 times so that you can easily remember this topic and you can write in examinations. Okay, so this is it all about value chain analysis. Thank you so much for your support. Thank you so much for your appreciation. So keep studying and thank you.